Hello everyone, and today we are going to understand endometriosis. So endometriosis is defined as presence of functioning endometrium in sites other than uterine mucosa is called endometriosis. So endoमेट्रियम क्या होता है, वो यूट्रस की जो सबसे इनर लेयरिंग होती है उसको हम लोग endometrium कहते हैं। और ये endometrium अगर यूटेराइन म्यूकोसा के अलावा कहीं भी हमारे बॉडी पार्ट्स में अगर प्रेजेंट होता है तो उसको endometriosis कहते हैं। ठीक है, अब उसके साइट्स क्या है, कहाँ कहाँ बॉडी में हमको मेजरली ये फाइंड आउट होता है। तो सबसे ज़्यादा कॉमनली जो देखने को मिलता है ये ओवरीज़ में, फिर पाउच ऑफ डगलस में एंड फैलोपियन ट्यूब्स में ये सबसे ज़्यादा कॉमनली देखने को मिलता है। सबसे मोस्ट कॉमन जो है वो ओवरीज़ है। अब इसके रिस्क फैक्टर्स देख लेते हैं। तो जो सबसे पहला है इसमें लो पैरिटी। तो पैरिटी मीन्स बेसिकली क्या होता है कि नंबर ऑफ टाइम शी हैज़ गिवन बर्थ टू अ फीटस। तो लो पैरिटी मतलब हुआ कि उस फीमेल ने बहुत कम बार एक फीटस को बर्थ दिया है। ठीक है, तो इससे भी इंडोमेट्रियोसिस होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। फिर नेक्स्ट है इसमें डिलेड चाइल्ड बियरिंग। इसमें क्या होगा कि उस फीमेल ने काफ़ी लेट से कंसीव किया है तो उसकी वजह से भी इंडोमेट्रियोसिस देखने को मिलेगा। फिर नेक्स्ट है इसमें फैमिली हिस्ट्री। तो अगर किसी के फैमिली हिस्ट्री में इंडोमेट्रियोसिस आ रहा है तो भी वो पर्सन जो है काफ़ी प्रोन हो जाएगा इंडोमेट्रियोसिस के लिए। जेनाइटल ट्रैक्ट ऑब्स्ट्रक्शन या फिर इन्वायरमेंटल टॉक्सिन्स। तो ये कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं जो कि फ़ीमेल को काफ़ी प्रोन करते हैं इंडोमेट्रियोसिस के लिए। अब हम इसके क्लिनिकल फीचर्स डिस्कस करेंगे जो ऐसे पेशेंट में या ऐसी फीमेल में हमको देखने को मिलेगा जो कि इंडोमेट्रियोसिस से सफ़र कर रही होगी। तो सबसे पहला है इसमें डिस्मेनोरिया। डिस्मेनोरिया मतलब क्या होता है कि पेनफुल पीरियड्स। नेक्स्ट है एबनॉर्मल मेंस्ट्रुएशन, मतलब पेशेंट में काफ़ी मेंसेस की प्रॉब्लम होगी, या तो उसकी मेंसेस लेट होंगी या फिर टाइम से पहले हो जाएंगी। स्कैंटी मेंसेस होगी या फिर प्रोफ्यूज मेंसेस होगी, मतलब मेंसेस के कुछ इरेगुलरिटीज़ उस पर्सन में देखने को मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट है उसमें इनफर्टिलिटी। पेशेंट जो है वो इनफर्टाइल हो जाएगी। डिस्पेरोनिया देखने को मिलेगा। डिस्पेरोनिया क्या होता है कि पेनफुल इंटरकोर्स, मतलब जिस पर्सन को इंडोमेट्रियोसिस होगी उसमें डिस्पेरोनिया भी देखने को मिलेगा। साथ में ही क्रॉनिक पेल्विक पेन। ये तो इसके हो गए क्लिनिकल फीचर्स, बट अगर स्पेसिफिक देखा जाए तो ट्रायड ऑफ इंडोमेट्रियोसिस, डिस्मेनोरिया, डिस्पेरोनिया एंड इनफर्टिलिटी, ये तीनों को ट्रायड ऑफ इंडोमेट्रियोसिस भी कहा जाता है। ठीक है, इन्वेस्टिगेशन में क्या करेंगे कि क्लिनिकल डायग्नोसिस। तो इसमें सबसे जो पहला है वो स्पेकुलम एग्जामिनेशन। इसमें क्या हमको फाइंड आउट होगा कि ब्लूइश पाउडर बर्न लीजन्स जो होंगे वो सर्विक्स पे या फिर पोस्टीरियर फॉर्निक्स ऑफ वजाइना पे ये फाइंड आउट होंगे। साथ में ही अगर हम लोग सीरम मार्कर की बात करें तो CA-125 में स्लाइटेस्ट एलिवेशन हमको देखने को मिलेगा। इंडोमेट्रियोसिस को इन्वेस्टिगेट करने के लिए हम USG का भी यूज़ कर सकते हैं या फिर MRI भी यूज़ कर सकते हैं इन्वेस्टिगेशन के लिए। तो इस वीडियो में हमने इतना पोर्शन डिस्कस किया। अब जो इसके बाद वाली वीडियो आएगी उसमें हम इसके ट्रीटमेंट या फिर क्या क्या इसके और जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स होंगे वो उसमें हम डिस्कस करेंगे। थैंक यू।